देखिए इत्तेफाक देखिए कि हम सेम डेट में 24 को फिल्म रिलीज़ हुई है बाबजी, एंड 24 से हमारी शूटिंग चालू है। 24 से मेरा शूट चालू है, ये शूट हम 13 से कर रहे हैं यहाँ पे। एंड अपराधी भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, और आपके चैनल के माध्यम से हम मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम। मैं रितु सिंह, एंड अपराधी अपराधी मीन्स अगेन कॉन्सेप्ट से जुड़ के ही कहानी होगी, और बहुत अच्छा एक है जो मैं अभी रिवील नहीं करना चाहूँगी। मैम, जैसे कि पिछले दिन हम सेट पे थे और काफ़ी लोगों से रूबरू हुए, मीडिया माध्यम बाइट भी हुई जी, लेकिन एक चीज़ का खुलासा नहीं हुआ कि इस फिल्म में अपराधी है कौन। आप बताना चाहिए अपराधी कौन है? नहीं, इस फिल्म में बहुत सारे खूबसूरत चेहरे नज़र आने वाले हैं, और यही तो है कि एक भूल भुलैया है, और अपराधी है कौन ये फिल्म में देख के पता चलेगा, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शेखर जी। उन्होंने जो डिज़ाइन किया है और वो बिल्कुल रिवील करने के काबिल नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि रिवील ना भी हो, क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि बाबजी के बाद आप श्योर होंगे कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली खेसारी जी और पूरी टीम लेके आएगी ही। तो खेसारी जी से क्या आपका जो सिलसिला है मेहंदी लगा के रखना से अब तक का कैसा रहा अब तक का सफर, और जो हिट देती हैं पब्लिक का जो आता है रिएक्शन, इंस्टाग्राम पे भी आपको फॉलो करते हैं, उन पे खेसारी जी के फैंस, आपके फैंस क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 को ही देख के हमने काफ़ी आगे भी लोगों ने हमें चुना, खासकर हमारी काजल जी की और खेसारी जी की जोड़ी को सराहा गया। और जो तिगड़म है तो इट्स लाइक मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 और मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 उसमें भी, और संघर्ष, बागी, और लगभग मेरी 5वीं फिल्म इनके खेसारी जी के साथ है, ये जो हम शूट कर रहे हैं अपराधी। तो बहुत एक होता है कि एक आई थिंक आंख बंद करके वाला जो चयन होता है आर्टिस्ट का, वो हाल है। तो इसलिए मुझे लोग जानते हैं अभी ओनली बिकॉज कि अच्छी जाएगी, हिट जाएगी फिल्म थोड़ी, तो इसलिए मुझे ये लोग याद रखते हैं, बिकॉज खेसारी जी की मेरी ट्यूनिंग लोगों को पसंद भी आती है, दैट्स वाई। किसी ने फैन से कोई ऐसा कमेंट किया जो यादगार हो, शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे कमेंट्स हैं, इवन इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग एक कंबाइंड टैग बना के एक आइडेंटिटी चलाते भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो आज भी फेयर लवली को ज़िंदा रखे हैं, और काफ़ी फ़ोटोज़ जो हैं अपराधी के पोस्ट करते हैं फेयर लवली गाने को टैग करके। एंड काफ़ी हम जब शूट भी करते हैं तो फेयर लवली वाली, लवली, ऐसे लोग इंडिकेट मुझे करते हैं, तो दैट्स लाइक अ ग्रेट ऑनर। क्या बात करें जो फिल्म के डायरेक्टर हैं शेखर शर्मा जी, जो एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, जी, उनके साथ आप कंटिन्यू काम करने, बाकी भी किया आपने और अभी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर, एज ए टेक्निकल या एज ए सुलझे हुए इंसान, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उन शेखर सर को देख के बहुत डर लगता है मुझे, पहली बात, और वो मेरे गार्जियन की तरह है, और मैं ज़्यादा बस काम से काम उनसे बात करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, और मैं कोशिश डरती है किससे? हाँ, मैं डरती हूँ, मैं अपने सभी डायरेक्टर से मुझे बहुत डर लगता है। तो शेखर सर तो मेरे फेवरेट हैं, और एक बागी फिल्म हमने की भी हुई है, तो बागी फिल्म में तो मैं शेखर सर को मिली भी नहीं थी, और उन्होंने मुझे छोटे से एक गेस्ट अपीयरेंस के लिए याद किया था, एंड मुझे ये एक गाने में, कौन सा गाना था बागी का हमारा, जो बहुत सराहा गया है, और बस ये है कि उम्मीद होती है कि बागी के बाद एक फिल्म सर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, एक पूरा एक्शन मूवी होती है, तो दैट्स लाइक बागी एंड अपराधी। एंड अपराधी मुझे बस उम्मीद नहीं था कि सर मुझे याद करेंगे, एंड पर उन्होंने मुझे याद किया, एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि सर ने मुझे याद किया, और बहुत अच्छा और दमदार कैरेक्टर है इस फिल्म में, बागी से ज़्यादा मैं दिखूंगी आपको इस फिल्म में। एंड बस सराहिए कि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमारी फिल्म जिंदा रहे, और आप लोगों में हम एंटरटेन करते रहे ऐसे। बागी में कौन कौन कलाकार आपके साथ नजर आएंगे खेसारी जी के साथ साथ? अपराधी, हाँ अपराधी। हाँ, अपराधी में खेसारी जी तो है ही, और इस फिल्म में हमारे बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन मैं तो 24 से मैं भी इधर ज्वाइन की हूँ, लेकिन एक दो हमारी साउथ के कलाकार हैं, मेघा श्री जो बेंगलोर में काफ़ी फिल्में करती हैं, और उसके बाद रक्षा गुप्ता जी है, फिल्म में 5 से 6 फिल्में उनकी हो गई हैं इंडस्ट्री में। तो मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूँगी उन लोगों को भी इस फिल्म के ज़रिए, उनका बहुत सपोर्टिंग कैरेक्टर रहा है हम लोग के साथ, तो बस ऑल द बेस्ट। और काफ़ी लोग हैं जो हमारे विनोद गुप्ता जी भी हैं पिता के कैरेक्टर में, तो आई विश कि, और संजय कौरबे जी इस फिल्म के कोरियोग्राफर हैं,
तो नागेश मिश्रा जी भी हैं। जी, नागेश मिश्रा जी भी हैं एंड अगेन विद्या मौर्य जी है इस फिल्म की जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। पसंदीदा लोग अपराधी में भी हैं। अब मेरे पसंदीदा लोग हैं और सारी इनका जो है प्रूव कर चुके हैं खुद को, तो लोग एक जो इंसान प्रूव कर चुका है, जो मेहनती है, उसे लोग रिपीट ज़रूर करना चाहते हैं, तो यही हाल है। अब बात करें गोरखपुर की, और आप गोरखपुर से हैं, अपने होम टाउन में शूटिंग करना कितना अच्छा रहता है और कितना मतलब ये था कि आपके फैंस और आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले भी सेट पे आ जाते हैं, क्या कहना चाहिए इसे देख? बस जय हो बाबा गोरखनाथ की, और यही कहना चाहूँगी, मैं यहाँ पे बॉर्न एंड बॉट हूँ, और अगर मेरे या किसी के शहर में उसकी फ़िल्म का शूट हो रहा है या जिस कार्यक्षेत्र में वो कर रहे हैं वही कार्यक्षेत्र अगर उस एरिया में हो रहा है तो इससे बड़ी बात शायद होगी नहीं। और मैं यहीं पे गोरखपुर में शूट कर रही हूँ, और हमारे मुश्किल से मतलब मेरे सभी लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे, जितने जानने वाले लोग हैं कि हमारी फिल्म की शूटिंग हो रही है, काफ़ी लोग मिलने भी आ रहे हैं। तो एक बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद खुद पे खुद मिल ही रहा है और सब अच्छा होगा। और मैं खुद घर से कब घर रहती हूँ, कब सेट पे रहती हूँ, वो चीज़ें बिल्कुल एक मिक्सअप हो जाती हैं। आई एम सो कम्फर्टेबल, और कभी ऑलवेज होती हूँ, लेकिन इस बार घर से होता है ना कि एक कनेक्शन बंधा हुआ है, दैट्स लाइक अलग ही है ये। तो यही है कि गोरखपुर के लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग का ही कोऑपरेशन है। आप लोग की बेटी एक फ़िल्म कर रही है अपराधी, और आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त, आपकी बेटी जो मानिए, उस फिल्म को ज़रूर देखिए और सपोर्ट कीजिए ताकि और फिल्में अच्छी से आएँ, बिकॉज गोरखपुर को आगे बढ़ाना है। अपराधी के बाद और कौन कौन फिल्मों की शूटिंग आप करने वाली हैं, और आने वाली फिल्में देखो सिनेमा हॉल खुल चुका है तो रिलीज होने वाली फिल्में? हाँ, मेरी कुछ फिल्में हैं जो रिलीजिंग पर हैं और धीरे धीरे हॉल्स खुल रहे हैं। तो इट्स लाइक वंश है एंड भाई भाई के प्यार है, एंड बलम तोहरा प्यार में, हेलो पापा, मेरे पापा की शादी में ज़रूर आना, और दलदल है, बबलू संग बबली है, और काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जो आप तक पहुंचेंगी, और काफ़ी आपकी डिस्क्रिप्शन में दिख भी जाएगा कि मेरी फिल्में जो रिलीज़ होने वाली हैं। और आगे जो फिल्में होने वाली है, अगर सब कुछ ठीक रहा, माहौल ठीक रहा, तो आगे फिल्में मैं करूँगी। वो अभी तक कुछ अनप्लान्ड है सारी चीज़ें, लेकिन आपसे मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते अपने फैंस को क्या कहेंगे? बस ढेर सारा प्यार आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए, और मेरी तरफ से यही बोलूँगी कि सभी कलाकारों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि असली प्रतिभा सामने आए। और बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाते रहिए, और अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाके बाप जी को देखिएगा ज़रूर, जो हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है 24 तारीख से, आज यानी 1 अक्टूबर से ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हुई है। तो जाके देखिए और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, प्रणाम।